अस्सलाम वालेकुम। आज स्टार्ट करते हैं दराज की क्लास नंबर 4, जिसमें हम सीखने जा रहे हैं कि ऑर्डर जब आ जाए तो उसको किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं और फिर कैसे उसकी पैकेजिंग होती है और फिर किस तरह से वो दराज के हब पर ड्रॉप ऑफ होता है। तो अरे एक चीज़ तो आपसे पूछना ही भूल गया हूँ कि ऑर्डर भी आया या अभी तक प्रोडक्ट भी अपलोड नहीं किया, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईडी को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद अच्छा ऐड तो हटा दें भाई। फिर हम आ जाएंगे लेफ्ट साइड पर ऑर्डर्स एंड रिव्यूज के ड्रॉप डाउन में मैनेज ऑर्डर्स में। मैनेज ऑर्डर में आएंगे तो यहाँ सामने ही आपका पेंडिंग ऑर्डर आपको नजर आ रहा है। इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर की मजीद डिटेल आपके सामने। अच्छा, अब आप वापस पीछे आ जाएं तो डैशबोर्ड पे भी एक और ऑप्शन है जहाँ पर सामने ही नजर आ रहा है पेंडिंग ऑर्डर आपके कितने हैं। हमारा एक ऑर्डर है, इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी हम उसी स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। तो अब पेंडिंग से हमको इसको लेकर आना है रेडी टू शिप में। ठीक है जी। तो यहाँ चेक लगाइए और लास्ट कॉलम में आ जाइए, यहाँ क्लिक करेंगे रेडी टू शिप में। फिर हमने इनवाइस आईडी मेंशन करनी है या फिर ऑटो जनरेट हो जाएगी। फिर आपने क्लिक करना है सेव इनवाइस आईडी। अब ये कह रहा है आपकी आईडी सेव हो गई है। अब हमने क्लिक करना है रेडी टू शिप में। रेडी टू शिप करेंगे तो ये बता रहा है कि ऑर्डर इज रेडी टू शिप। ठीक है जी। अब हमने निकालने हैं प्रिंट आउट। तो एक प्रिंट होता है इनवाइस, उसकी नेसेसरी नहीं है। दूसरा जो ज़रूरी है नेसेसरी जो है वो शिपिंग लेबल है जो आपके सामने। तो अगर आपका प्रिंटर अटैच है तो आप सिंपल इसको यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल लें। लेकिन अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो उसको कैंसिल कीजिए। टॉप पर आ जाइए फ्लॉपी आइकन पे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस शिपिंग लेबल का पीडीएफ बनाकर आपके पास सेव कर लेगा। तो इसको सेव कर दीजिए और फिर इसको यूएसबी में ले जाएं या व्हाट्सएप कर दें और फिर बाहर से प्रिंट आउट निकलवा लें। इसको डन कर दें। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, तो अब जो हमारा पेंडिंग में ऑर्डर था यहाँ पर वो आ गया रेडी टू शिप में। ठीक है जी। तो अब इसके बाद जब हम दराज में इसको दराज के हब पे इसको ड्रॉप ऑफ करेंगे तो ये रेडी टू शिप से उठकर आ जाएगा शिप में यहाँ पर। फिर जब दराज इसको कस्टमर को डिलीवर्ड कर देगा तो ये आ जाएगा डिलीवर्ड में। ठीक है। तो एक एक स्टेप हमको अपने मोबाइल पर और यहाँ पीसी पर पता लगता रहेगा। अच्छा, अब आगे क्या है, कैंसिल, रिटर्न, फेल्ड डिलीवरी, रिफंड ओनली। ये क्या है कि अगर कोई ऑर्डर करता है जो कि पेंडिंग में आता है, पेंडिंग में आपने उसको पेंडिंग में हमने उसको रेडी टू शिप नहीं किया और कस्टमर उस ऑर्डर को कैंसिल कर देता है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। या फिर हमारे पास पेंडिंग में कोई ऑर्डर आता है और हमने उसका टाइम पूरा हो गया ऐसे लेकर और हमने उसको शिप नहीं किया तो भी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होकर यहाँ से उठकर यहाँ आ जाता है। ठीक है जी। रिटर्न सिंपल, कस्टमर के पास पार्सल गया, उसने रिसीव कर लिया, उसने ओपन किया, उसको समझ नहीं आया या कोई और उसमें फॉल्ट आया तो उसने रिटर्न किया तो वो यहाँ पर आ गए जो रिटर्न वाले। लेकिन ख्याल रहे कि आपके ऑर्डर रिटर्न जितने ज़्यादा होंगे तो आपका रेटिंग्स जो है वो गिरती जाएंगी और ऑर्डर्स आपके रुकते जाएंगे। फिर है फेल्ड डिलीवरी। इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, इससे रेटिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता। बेसिकली कुछ लोग ऑर्डर करते हैं लेकिन फिर वो रिसीव नहीं करते या किसी भी वजह से वो डिलीवर नहीं हो पाता तो वो यहाँ फेल्ड डिलीवरी में आ जाता है। इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता सिवाय हमारे एक जो फ्लायर है उसके खर्च होने के। और रिफंड ओनली वो है जब कोई कस्टमर, जैसे मैंने बताया, जब रिटर्न करता है तो रिटर्न करने से पहले वो क्लिक करता है अपनी एप्लीकेशन में तो रिफंड का एक ऑप्शन आता है। तो अब उसने अगर रिफंड किया और फिर आगे उसका जो है वो मन बदल गया और फिर उसने कहा छोड़ो यार रिटर्न नहीं करना तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये सारे कॉलम्स से जो मैंने आपको बता दिए। अब देख लेते हैं कि मोबाइल से किस तरह से यही पूरा प्रोसेस होता है और उसके बाद फिर चलेंगे अपना जो आइटम है उसको उसकी पैकेजिंग की तरफ। ठीक है जी। तो जनाब ये है मेरे मोबाइल की स्क्रीन। यहाँ पर मेरे पास एक ऑर्डर की नोटिफिकेशन आई हुई है। इस पर आप टैप करेंगे तो आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे अपने सेलर सेंटर की एप्लीकेशन में। ये डिटेल ओपन हो गई कस्टमर की। ड्रॉप डाउन करके नीचे आएंगे तो आपने क्लिक करना है क्रिएट पैकेज पर। फिर अगली स्क्रीन आएगी, उस पर आपने करना है नेक्स्ट। फिर उसके बाद अगली स्क्रीन, फिर नेक्स्ट। फिर उसके बाद आपने क्लिक करना है डन। या आपका ऑर्डर इनवाइस रेडी हो गई। फिर आपने नीचे आना है, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, शिपिंग लेबल। उसके बाद ये स्क्रीन आएगी, यहाँ पर आपने प्रिंट पर क्लिक करना है।
फिर ये आपकी जो है वो सारी कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे व्हाट्सएप के, आपने जिसको प्रिंट भेजना है प्रिंटर वाले को, फिर ये यहाँ से आपकी फ़ाइल सेंड हो गई, सिंपल। अच्छा भाई, तो एक फ्लायर ये है, ये आप देख रहे हैं, इस पे दराज की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इजी रिटर्न पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, और यहाँ पर भी। तो ये वाला जो फ्लायर है ये 10x12 का साइज है, और ये सिर्फ जो है वो दराज ही सेल करता है। तो इसका या तो आप नॉर्मली सर्च भी कर सकते हैं, और उससे भी आसान तरीका ये कि एप्लीकेशन में सामने ही लिखा हुआ होता है कि ऑर्डर पैकेजिंग मटीरियल। तो एक तो ये चीज़ हो गई, और अगर आपका आइटम छोटा है वो उसके लिए फिर ये फ्लायर बड़ा रहेगा, तो फिर आप ये एक स्मॉल साइज है, ये भी दराज के पास होता है, लेकिन आजकल दराज के पास नहीं है, या कभी अगर दराज के पास नहीं हो तो आप अपना भी ये बनवा सकते हैं और किसी दूसरे सेलर से भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त यह है कि ये बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, ये देखना बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, कुछ भी इस पे प्रिंट ना हो, और दूसरा ये कि अंदर से बाहर से आपका प्रोडक्ट नजर ना आए। तो मैंने ये इसलिए परचेज किया है क्योंकि मेरे जो टॉयज होते हैं वो बहुत छोटे साइज के हैं, तो वो मैं इसमें सेल कर देता हूँ, पैक कर देता हूँ। तो अब क्या रह गया, हाँ अब इसके अंदर जो प्रिंट हमने डालना होता है, ये एक जगह दी हुई है इसमें, ये देखना आप, और ये एक स्ट्रिप है, इसको हम निकाल देंगे तो ये इसके साथ ऐसे पेस्ट हो जाएगा। तो इसमें जो हमने प्रिंट डालना होता है वो जो मैंने आपको बताया कि शिपिंग लेवल, वो हमने इसमें करना है। और फिर जब हम दराज के हब पर जाएंगे तो सिंपल उसके वहाँ पर जो है सेल्फ स्कैनिंग हो गई है, वहाँ पर स्कैनर रखा होता है, आपका जो शिपिंग लेवल है उसके ऊपर टॉप पर जो बार कोड है आपने बस उसको स्कैन कर देना है और ख़त्म। उसके बाद फिर पेमेंट का इंतज़ार करना है, फिर पेमेंट किस तरह से आएगी वो भी बताएंगे। तो ये हो गई बात फ्लायर की भाई, पैकेजिंग की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और है जो आप लोगों से शेयर करनी है कि अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है वो बहुत बेसिक सीखा है कि आपकी जो दराज का स्टोर है बस वो स्टार्ट हो जाए, कि आईडी कैसे बनाते हैं, उसमें प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं, और फिर ऑर्डर आए तो उसको डिलीवर कैसे करते हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत कुछ है। अब वो बहुत कुछ क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने प्रोडक्ट की जो पिक्चर अपलोड करनी है तो वो किस तरह की होनी चाहिए, कैसे उसकी जो है फोटोशूट, और फिर किस तरह से उसको क्रॉप करें। अच्छा, किस तरह से क्रॉप करें वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं आगे आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद क्या है कि पहले एक गाड़ी गुजर जाए फिर बात स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो उसके बाद क्या है कि आपने जो डिस्क्रिप्शन डालनी है प्रोडक्ट की वो कैसी होनी चाहिए। फिर ऐसा है कि पिक्चर्स की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये कि और क्या था, और इसके अलावा ये कि हमारा जो स्टोर के ऊपर कस्टमर्स का ट्रैफिक है वो किस तरह से देखते हैं, वो कितना ट्रैफिक है। और फिर ना इसमें जो दराज की कैंपेन्स आती हैं उसमें हमने कैसे ज्वाइन करना है, और अपनी खुद की कैंपेन कैसे बनानी है, कोई वाउचर कोड लगाना है तो वो कैसे लगता है। मतलब पूरी वो चीज़ें कि आप लोग का जो पूरा एनालिटिक्स होता है वो किस तरह से हमने देखना है, और उसको कैसे जो है वो मेंटेन रखना है कि हमारे पास ऑर्डर आता है। तो अभी स्टार्ट में सिर्फ बेसिक्स है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो भी हम सीखते रहेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आप लोगों को मिलती रहें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।